कैसे हैं आप सभी? तो आज मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ, ड्यूका की तरफ से रिलेशन एंड फंक्शन का चैप्टर का थर्ड पार्ट। अभी तक हमने जितना भी इस चैप्टर में पढ़ा है, तो पहले आपको क्या करना है, वो सारी वीडियोस देखनी है। इससे पहले कि रिलेशन एंड फंक्शन में मैंने रिलेशन का पार्ट पढ़ाया है, आपको रिलेशन होता क्या है, उसके टाइप्स क्या है, बार बार वही चीज, रिफ्लेक्सिव हो गया आपका और सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव के बारे में, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपके रिलेशंस पर ही बेस्ड है। तो क्या है प्रॉब्लम, क्या है, आप लोगों को ये लगता है थोड़ा बोरिंग कि यार ये तो बड़ा बोरिंग सा चैप्टर है, और कई बच्चे, कई यहाँ पे मेरे जितने भी दोस्त है ना, वो क्या करते हैं, कई बार इस चैप्टर को स्किप कर देते हैं कि छोड़ो, इसकी इतनी वेटेज हो या ना हो, हम इस चैप्टर को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, राइट। तो यहाँ पर आपको ये मिस्टेक, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, आपको बिल्कुल अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ना है। अगर आप सोचोगे कि ये बोरिंग है, इसमें इंटरेस्ट डालो ना। इंटरेस्ट आसान नहीं है, ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल ही आसान है, बट आसान काम करने में तो मजा भी नहीं है। काम करने में मजा उसी चीज में ना जो हमें चैलेंज करे, जो हमें टफ लगे, तभी तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। रिजल्ट के बारे में बाद में सोचना, पहले करो तो। रिजल्ट हमारा चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, हमारे मार्क्स अच्छे आए या बुरे आए या एवरेज आए, हमें मेहनत अपनी करनी है, हमें अपना पूरा एफर्ट्स लगाना है, 100% देना है, राइट। क्योंकि आपका बोर्ड का एग्जाम है, और बोर्ड के एग्जाम को कंप्लीट तब कर पाओगे ना जब हर एक एक चैप्टर को पर्टिकुलरली अच्छे से पढ़ोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ इस पूरी एक्सरसाइज में क्या है, जिसमें से हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन हमने करा था, फर्स्ट क्वेश्चन में फिफ्थ पार्ट से सारे स्टेप्स हमने कर लिए थे फॉलो, आपने उसको जरूर प्रैक्टिस करी होगी, उसी से रिलेटेड एग्जाम्पल्स भी किए होंगे, और क्या किया होगा, एग्जाम्पल्स के साथ मैंने आपको कहा था एग्जाम्पल पेपर, सैम्पलर पेपर्स भी सॉल्व करना, राइट। कौन कौन से थे, हमने तीन, वही रिफ्लेक्सिव जिसके बारे में हमें पढ़ना है, आपका रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक था, और थर्ड आपका ट्रांजिटिव था। और अगर तीनों ही सेटिस्फाई हो जाए तो वो आपका इक्विवेलेंस बन जाएगा। कौन सा रिलेशन बन जाएगा, इक्विवेलेंस। तो हम यही पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने वाले हैं। हर एक चीज में हर एक बताऊंगी आपको, जो सिमिलर्स होंगे आप खुद भी ट्राई करना, और क्या होगा आपको, क्या जब आप खुद ट्राई करोगे ना तो क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे करना, आपको आसान लगेंगे करने में, मजा भी आएगा। तो देखो ये चीज थी, इसमें हमने दो और पढ़े थे कि एक नल रिलेशन क्या होता है और आपका यूनिवर्सल क्या होता है, ये दो और, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में भी जानना जरूरी था, सिंपल है, ठीक है। आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन सेकंड से स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट वाला देखना जाकर, जो फर्स्ट इससे पहले वाली वीडियो है उसको देखना, उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, उसी से रिलेटेड एग्जांपल सॉल्व करने की कोशिश करना, और कोशिश करोगे तो वो कोशिश आपकी जरूर कामयाब होगी, राइट। पर मन लगा के पढ़ना, ये नहीं कि आप मन लगा के नहीं पढ़ रहे हो, बट मन लगा के पढ़ोगे ना तो वो काम आपको बहुत अच्छा, आसान भी लगेगा, और आपका मन भी करेगा फिर करने के लिए। क्वेश्चन देखो सेकंड क्या कह रहा है, सो दैट द रिलेशन आर, हमें एक रिलेशन दे रखा है आर, क्या दे रखा है, एक रिलेशन दे रखा है आर, राइट। अब बोला क्या, इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर, जो रियल रिलेशन बना है, पहले क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन को रीड करके क्वेश्चन कह क्या रहा है और हमें करना क्या है और किस तरीके से सॉल्व करना है, फाइंड क्या करना है। ये तीन चीज बहुत मैटर करती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बोला गया है कि आर आपको एक रिलेशन है जिसमें एक सेट आर जो है उसमें रियल नंबर्स आ रहे हैं। कौन से नंबर्स, रियल नंबर्स का सेट बन रहा है। तो वो रियल नंबर्स क्या होते हैं, जिसमें आपके रैशनल इरेशनल दोनों आते हैं, ठीक है। तो हम बना लेते हैं 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, आपके 1/2 भी हो सकता है, आपका 2/4 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डॉट डॉट डॉट। तो ये आपके रियल नंबर्स होंगे जिसमें आपके रैशनल इंक्लूडिंग नॉर्मल नंबर, रियल में क्या, इसमें आपके रैशनल और इरेशनल सारे नंबर्स कंटेन होंगे, क्योंकि ये यहाँ पर रियल नंबर्स की बात हो रही है, राइट। रियल नंबर्स की बात हो रही है, ठीक है। देखो यहाँ पे
अब क्या बोला है, डिफाइन एज आर इक्वल्स टू, एक फंक्शन गिवन है। फंक्शन क्या मतलब कि एक स्टेटमेंट जो दे रखा है, रिलेशन दे रखा है, वो ये बोला है कि आर इक्वल्स टू ब्रैकेट ए और बी सच दैट ए जो है लेस देन बी का स्क्वायर। क्या हो गया, ये बी का स्क्वायर हो जाएगा आपका। किसका स्क्वायर, बी का स्क्वायर। ए हो गया, ए जो है वो बी के स्क्वायर से छोटा होना चाहिए। इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नोर सिमेट्रिक और नोर ही ट्रांजिटिव, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है और ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। तो तीनों चीजें आपको चेक करनी है कि जो स्टेटमेंट लिखी है वो सही लिखी है या नहीं लिखी है। तो हम इसके अकॉर्डिंग ये जो हमें सेट्स की वैल्यू एलिमेंट दिए हैं इसके थ्रू प्रूफ करेंगे। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। हमारा काम है सबसे पहले लिखना। क्या लिखना, मेरे पास अगर मैं ए 1 लेती हूँ तो बी क्या आएगा। ए मैंने 1 लिया, मान लो मैंने बी 1 लिया, 1 का स्क्वायर करूंगी जो ए से छोटा, राइट। देखो मैं अगर रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव में होता क्या है, रिफ्लेक्सिव को चेक करने के लिए क्या करते हैं कि हमारे पास जो सेट बनेंगे ए और ए, बी और बी, सी और सी, जो रिफ्लेक्ट करें वही बनने चाहिए। तो ये चीज हमें यहाँ क्या करनी है, चेक करनी है ना। तो देखो अगर मैं बी की जगह 1, मैं 1 का स्क्वायर करूंगी तो ये क्या ए जो है वो भी 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1, ये भी 1 दिया। अगर मैं ए 1 लेती हूँ बी भी 1 लेती हूँ, 1 का स्क्वायर होता है 1 और 1 इक्वल भी है उससे लेस देन भी है, हो सकता है कि नहीं हो सकता। इससे छोट बड़ा है, 1 से बड़ा है 1, इक्वल है बट उससे बड़ा तो नहीं है ना। तो ये कंडीशन यहाँ अप्लाइड नहीं हो रही है। ठीक है, हमने दूसरा देख लेते हैं। मेन है आपको समझना, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना, ये मेन आपको ये समझना। कर तो आप खुद भी लोगे, जब चीजें आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी तो आप खुद भी ट्राई कर लोगे और खुद से भी आपका ये हो जाएगा आसानी से। नेक्स्ट आप देखो, ये 1 1 हो गया। दूसरा, अब मैं बी अगर मैं मान लो 2 का स्क्वायर करती हूँ, राइट, 2 का स्क्वायर करती हूँ कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पे भी 2 लूंगी तो ये इसके इक्वल है, उससे बड़ा है, बड़ा तो है बट इक्वल है नहीं, इक्वल नहीं है ना, तो ये भी अप्लाइड नहीं होगा। एक 2 हो गया तो दूसरा क्या हो गया आपका 4, ये कंडीशन हो गई। अगर आप ले लो तो 3, मान लो 3 का स्क्वायर करोगे 9, दूसरी साइड 3, तो ये चीज क्या हो जाएगी, ये से भी बड़ा इक्वल नहीं है, हमने 3 और 9 ले लिया, ऐसे डॉट डॉट डॉट। तो रिफ्लेक्सिव यहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा। क्या हुआ, ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये ही आ रहा है, ये पार्ट्स नहीं। इसको कह सकते हैं रिफ्लेक्सिव, बाकी को तो नहीं कह सकते ना। ऐसे ही आप देखोगे रिफ्लेक्सिव के केस में ये था। मैं बात करूं सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक में हम क्या देखते हैं, अगर हमारे पास ए और बी आ रहा है तो बी और ए भी आना चाहिए, अगर सी और डी के पेयर आ रहे हैं तो डी और सी भी आने चाहिए। तो यहाँ देखो 2 और 4 है, क्या 4 और 2 कुछ दिखाई दे रहा है, 9 और 3 है, 3 और 9 कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा ना। तो ये भी सिमेट्रिक, क्या आपको 2 और 4 है, क्या 4 और 2 है जो बिलोंग कर रहे हैं इस रिलेशन से, नहीं कर रहे बिलोंग, तो ये भी आपका नहीं होगा, सिमेट्रिक भी आपका नहीं होगा। थर्ड मैं बात करूं, अब मैं रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, अब ट्रांजिटिव देख लेते हैं। ट्रांजिटिव में जो पेयर्स बनते हैं आपके, पूरी एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है, इन तीनों पे, और कुछ भी नहीं है। ये अच्छे से समझ लोगे, इस क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। गिनती के 16 क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन इस पे बेस्ड है, तीनों चीजों पे, रिफ्लेक्सिव पे, सिमेट्रिक पे और ट्रांजिटिव। जब एक ही क्वेश्चन को टाइप्स अलग हो जाएंगी पर बार बार वही चीज उसमें करनी है तो उसमें आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा, राइट। ट्रांजिटिव में क्या देखते हैं हम कि अगर ए और बी है तो दूसरा बी और सी है, इसका मतलब क्या हुआ, ए और सी भी उसमें बिलोंग होने चाहिए, राइट। यही चीज चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है ऐसा आपको, कुछ विजिबल नहीं है। अगर मैं 2 और 4 का पेयर, 3 और 9 ये मैच ही नहीं करे, कोई पेयर ही नहीं बन रहा, तो ये सिर्फ रिफ्लेक्सिव की कंडीशन में आ जाएगा और ना तो सिमेट्रिक है और ना ही वो होगा। तो यही क्वेश्चन है, ऐसे ही आपको क्वेश्चंस बाकी करने हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बोला क्वेश्चन थर्ड, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट। हमारे पास 1 से लेकर 6 तक एक सेट दे रखा है,
और रिलेशन दे रखा है कि ए और बी सच दैट बी इक्वल्स टू ए प्लस वन। ये आपको एक रिलेशन दे रखा है। अब इसको, इस कंडीशन को मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो रिलेशन होता है ना वो आपका डिपेंड करता है, जो रिलेशन होता है वो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? हम पर। हम पे डिपेंड करेगा? नहीं। क्यों? हमारा रिलेशन हम पे डिपेंड करेगा। मेरा मेरे पेरेंट्स के साथ कैसे रिलेशन है वो मुझ पे और मेरे पेरेंट्स पे डिपेंड करेगा। बट यहाँ पे हम मैथ्स की बात कर रहे हैं, तो मैथ्स का जो रिलेशन डिपेंड करता है कंडीशंस पर, सिचुएशंस पर। जो सेट्स बन रहे हैं, जो रिलेशंस की सिचुएशन है, जो उसकी कंडीशंस है, उस पर डिपेंड करेगा कि क्या कंडीशन दिया है, उसके अकॉर्डिंग हमें सेट बनाना है। ये चीज चेक करनी है जो क्वेश्चन में बोला गया है, राइट। तो आपको पूरे के पूरे सब क्वेश्चंस में यही तीन चीज चेक करने को आएंगी, तो इम्पोर्टेंट भी है। देखो क्या दे रखा है रिलेशन, आर इक्वल्स टू ब्रैकेट में ए बी सच दैट बी इक्वल्स टू ए प्लस वन, ये दे रखा है। क्या चीज चेक करूंगी? मेरे पास सेट है 1 2 3 4 5 6, आपको सेट बना दिया। जो सेट है आपके पास आर 1 2 3 4 5 6, ये बन गया। इज दिस क्लियर? अब देखो यहाँ पे क्या है कि मुझे चेक करना है, अगर मैं ए वन लेती हूँ तो बी क्या आ जाएगा? मान लो ए मैंने वन लिया, इसका मतलब क्या हो गया? मेरे पास ये है बी इक्वल्स टू ए प्लस वन। पहले मैं लेती हूँ इसमें ए वन ले लिया तो 1 + 1 बी आ गया 2। फर्स्ट मेरे पास ये बन गया। सेकंड मैंने b इक्वल्स टू ए प्लस वन, ए मैंने यहाँ पे क्या ले लिया? अब 2 ले लेती हूँ, 2 + 1 3 आ गया। फिर मैं क्या ले लूंगी? अगेन b इक्वल्स टू ए प्लस वन, 3 + 1 4 आ गया। अब आप देखो अगेन b a प्लस वन, अब क्या आ जाएगा? 4 + 1 5 आ गया। फिर आप b इक्वल्स टू ए प्लस वन इक्वल्स टू 5 + 1 6 आ गया। एक और आपको दे रखा 6 तक दे रखे नंबर, तो ये 7 आ गया। आपके पेयर्स बन गए। अब देखो बनाते हैं, यहाँ लिखते हैं। यहाँ देखो आपके जो पेयर है क्या है? आपने पहले ए लिया था 1, मैंने 1 लिया तो मेरे पास 2 आया, बन गया फर्स्ट। सेकंड मैंने क्या लिया? 2 लिया, मेरे पास 3 आ गया। थर्ड मैंने 3 लिया, 4 आ गया। देन मैंने 4 लिया, 5 आ गया। देन मैंने 5 लिया, 6 आ गया। देन मैंने 6 लिया, 7 आ गया, राइट। मेरे पास जो सेट बन गया वो ये बन गया। मेरे पास जो एलिमेंट्स आए हैं जिन्हें मुझे चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है और ट्रांजिटिव क्या है, वो मेरे पास ये आ गया। तो ठीक है, ये आ गया। अब करना कैसे है वो भी देखते हैं। तो वही तरीका है ना, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, सिमेट्रिक के लिए क्या है और ट्रांजिटिव के लिए क्या है। बार बार अब ये सोचोगे कि सब क्वेश्चंस में वही करना है, हम बोर हो रहे हैं, बोरिंग सा लग रहा है। बोरिंग नहीं करना ना। ये क्वेश्चंस बार बार वही आ गए ना कि आपको अगर एक क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो आप दूसरा कर लो, तो आपका फर्स्ट वाला भी क्लियर हो जाएगा। और सिमिलर और भी बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं, उसमें रिलेशंस अलग होंगे, करना वही होगा। रिलेशंस अलग डिफरेंट होंगे बट करना वही है। तो क्या होगा कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ जाएंगे और करने आ जाएंगे कि जो आपको यहाँ बोरिंग लगता है ये चैप्टर, वो बिल्कुल बोरिंग भी नहीं लगेगा और आपके डाउट्स भी नहीं रहेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ 1 2 2 3। अब यहाँ देखो 1 1 कोई रिपीट हो रहा है? नहीं है। 2 2 कोई रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चीजें चेक करनी होती है? रिफ्लेक्सिव में देखते हैं ना कि 1 और 1 है, कि 2 और 2 है, या 3 और 3 है, बट इसमें से कुछ भी नहीं है। तो दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव, दिस इज सो नॉट, दिस इज, ये आपका हो गया, दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव। ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट देख लो, सिमेट्रिक में क्या होता है? अगर 1 और 2 है तो 2 और 1 होना चाहिए। कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा मुझे तो 1 और 2 और 2 1। तो यहाँ पे दिस इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी नहीं हो। थर्ड अगर मैं बात करूँ ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में हम पेयर्स देखते हैं। क्या देखते हैं ट्रांजिटिव में? पेयर, कि ए और बी है, बी और सी, देन ए और सी भी होने चाहिए, ये चीज चेक करते हैं। तो यहाँ देखो 1 और 2 है, अगर 2 और 3 मैं लेती हूँ पेयर, तो मेरे पास फिर 1 और 3 का भी पेयर होना चाहिए। कहीं दिखाई दे रहा है आपको? नहीं है। तो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव,
ये भी ट्रांजिटिव आपका नहीं हुआ। तो बिल्कुल सेम मेथड है, सारे क्वेश्चंस ही ऐसे होंगे। बिल्कुल यही चीज आपको क्या करनी है, चेक करनी है कि रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है, उसके अकॉर्डिंग रिलेशन बन रहा है या नहीं बन रहा है। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है, उसको अप्लाइड करके देखो कि रिलेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा। एंड लास्ट ट्रांजिटिव की, अगर तीनों मैच हो रहे हैं तो इसका मतलब वो इक्विवेलेंस रेशो रिलेशन बना रहे हैं तीनों सबके बीच में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड। रिलेशन क्या दे रखा है, आर डिफाइंड में एज आर। जो अब यहाँ पे सेट दे रखा है, जो रिलेशन बन रहा है वो ये कंडीशन देखो, हमें ये चीज वो करनी है कि आर जो है वो एक रिलेशन बना रहा है, पर वो रिलेशन किस चीज का बना रहा है, रिफ्लेक्सिव तो होगा बट ट्रांजिटिव भी होगा, बट वो सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो हमें ऐसे नंबर्स खुद ही अपने अकॉर्डिंग लेने होंगे कि वो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। तो तीनों की कंडीशन देख लेते हैं, तीनों में क्या होता है। सेम बार बार मैं वही रिपीट कर रही हूँ। रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, 1 1 रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए। आपका सिमेट्रिक क्या हो जाएगा, 1 और 2 है तो 2 और 1 होने चाहिए। ठीक है, 3 और 4 है तो 4 और 3, बट ट्रांजिटिव नहीं है वो। इस चीज को ध्यान में रखना कि वो ट्रांजिटिव नहीं है। इन तीनों कंडीशंस को देखकर हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो करते हैं। कैसे होगा, शो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज आर इक्वल्स टू दिस। क्या दे रखा है, आर इक्वल्स टू ए बी, राइट। ये दे रखा है ए और बी, सच दैट ए जो है वो लेस देन है बी के और इक्वल भी है। तो अगर मैं बी क्या ले लेती हूँ, 1 लेती हूँ, मान लीजिए मुझे रिफ्लेक्सिव दिखाना है, मुझे प्रूव करना है, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। अपने अकॉर्डिंग लो, बट मुझे सिर्फ ये चीज दिखानी है कि रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, बट सिमेट्रिक नहीं होगा। सिर्फ मुझे ये 3 चीज दिखानी है। तो अगर मैं B1 लेती हूँ, लेट सपोज मैंने B ले लिया 1, तो B अगर मेरे पास 1 है, लेस देन और इक्वल होना चाहिए A के, लेस देन और इक्वल होना चाहिए A के। तो A क्या होगा, 0, जो 1 से छोटा भी है, पर वो क्या इसके बराबर है, नहीं है। इसके बराबर है, नहीं है, तो ये चीज तो हो ही नहीं रही, ये नंबर्स ले ही नहीं सकते, तो ये रिफ्लेक्सिव ऐसे बनेगा भी नहीं। फिर क्या लोगे रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए, 1 ले सकते हैं, क्योंकि वो 1 के बराबर भी है, और अगर मैं देखूं तो वो से छोटा, तो इसके इक्वल तो आ रहा है, एक कंडीशन अप्लाई हो गई, तो 1 और 1 बन गया फर्स्ट। सेकेंड अगर मैं लूं तो मैं क्या ले सकती हूँ, देखो क्या हम ले सकते हैं, हमें बनाना क्या है, हमें रिफ्लेक्सिव बनाना है। दूसरा मैं अगर 2 ले लूं, 1 ले लूं, 1 और 2, जो उससे लेस देन बड़ा भी है और इक्वल होगा, ये इसके इक्वल तो नहीं है बट उससे बड़ा है। अगर मैं सेकंड ले लूं 1 और 2, दूसरा मैं क्या ले लूंगी रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए, 2 2 ले लूं, 3 3 ले लूं, तो बन जाएगा मेरा रिफ्लेक्सिव डॉट 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 डॉट। ये एग्जाम्पल लिख सकती हूँ। सेकंड अगर मैं बात करूं रिफ्लेक्सिव की जगह सिमेट्रिक की, किसकी बात करूं, सिमेट्रिक की बात करूं, ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। सेकंड हम सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं। सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक में अगर मेरे पास मान लो 1 और 2 है, मान लो 3 और 4 है, तो मेरे पास 4 और 3 भी होना चाहिए। 5 और 6 है तो 6 और 5 भी होने चाहिए, डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। बट आपके पास लास्ट में जो अगर आपने 1 और 1 लिया है, दूसरा 1 और 2 लिया है, तो यहाँ पे 1 और 2 भी होने चाहिए, है ये भी, पर ये नहीं हो सकता। 1 और 3, इसको देखो, ये पॉइंट्स लूंगी तो मैं इसमें आ रहे हैं, इसमें कंटेन हो रहे हैं, 1 1 है, ठीक है। अब 1 और 1
जब 1 और 1 आपके पास है तो 1 और 3 इसमें कहीं आ रहा है? नहीं है ना? तो ये मैच हो रहा है? नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, बट ये नहीं है। आपको अपने अकॉर्डिंग जो कंडीशन दी है उसे प्रूव करना है और अपने अकॉर्डिंग ही लिख के करना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना है इस चैप्टर में। अगर बोला है, क्वेश्चन में बोला है, तो उसके अकॉर्डिंग देखो। अगर नहीं बोला कोई कंडीशन, तो अपने अकॉर्डिंग आप एग्जाम्पल्स ले सकते हो, वैल्यूज ले सकते हो, बट इन तीनों चीजों को ध्यान में रख के कि रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है और ट्रांजिटिव क्या है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ देखो क्या कहना है, चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाय आर इक्वल्स टू दिस। अब ये कंडीशन दी, अब क्यूब आ गया हूं। अब क्या रिलेशन दे दिया आपको, आर दे रखा है ए बी सच दैट ए लेस देन बी क्यूब, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव। तीनों चीजें बताने की, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। अगर मैं पेयर बनाऊं, A1 लिया, ये 2 लिया, क्या करना है, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी है। पूछा है कि तीनों में से क्या है, करते हैं। देखो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अप्लाई। अगर A1 लिया, B का 1 क्यूब करा, मान लो B मैंने 1 लिया तो 0 होगा। B मैं 2 लेती हूँ, मैंने ले लिया पेयर 1 और 1, रिफ्लेक्सिव क्या, 2 और 2, 3 और 3। चेक करो कि ये इस कंडीशन को प्रूफ कर रहे हैं तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। क्या मैं B भी 1 लिया, 1 का क्यूब करूंगी, ये 1 हो गया एक ही जगह, 1 नहीं आएगा। इसके इक्वल है, इक्वल और लेस देन दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। कि वो इक्वल भी हो और लेस देन भी हो, दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, तब भी आपका रिफ्लेक्सिव होगा। तो ये नहीं हो रहा, एक चीज हो रही है दूसरी नहीं हो रही ना। 2 का क्यूब करोगे लेस देन, और ये 2 का क्यूब करोगे 8 से बड़ा भी है, इक्वल भी नहीं है, तो यहाँ भी अप्लाइड नहीं हो रहा। जब ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं हो रहा, फिर मैं ट्रांजिटिव में उसमें देख लेती हूँ, रिफ्लेक्सिव में, सिमेट्रिक में, पर अप करके। सिमेट्रिक में क्या होंगे आपके एग्जाम्पल्स, आपने 1 और 2 लिया, दूसरा 2 और 1 लिया। अब इसके अकॉर्डिंग देखूं तो मैं, तो देखो यहाँ पे अब क्या बोला गया है कि 1 और 2 मैंने लिए तो लिया है, B मैंने 2 का क्यूब करा 8, यहाँ 1, 8 से बड़ा तो है, इक्वल नहीं होगा ये भी, एक ही नहीं हो रहा तो आगे होंगे, नहीं होंगे। नेक्स्ट अगर मैं ट्रांजिटिव की बात करूं, तो ट्रांजिटिव में क्या है, ये आपका था यहाँ पे रिफ्लेक्सिव, ये सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव में क्या देखेंगे, ए बी सी है तो ए और सी भी आने चाहिए, ये चीज देखते हैं। तो यहाँ देखो 1 और 1 अगर है, 1 फिर आपके पास यहाँ पे भी 1 और 2, तो 1 और 2 आने चाहिए। 1 और 2 कहीं आ रहे हैं, नहीं, तो ना ही आपका ये ट्रांजिटिव है, नॉट, और ना ही आपका रिफ्लेक्सिव है और ना ही आपका सिमेट्रिक है। तो इन क्वेश्चंस को बिल्कुल एज इट इज ही करना है, जैसे ये दे रखे हैं बिल्कुल सेम एज इट इज, बाकी के क्वेश्चंस भी आपके ऐसे ही हैं। नेक्स्ट पार्ट देख लो, सिक्स क्या है, शो करना है रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3, 3 दे रखा है, और सिमेट्रिक रिलेशन बना है 1 2 2 1, सिमेट्रिक है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉट ट्रांजिटिव, नहीं है। सिर्फ 2 पेयर दे रखे हैं, तो ये सिमेट्रिक को दर्शा रहा है बट वो 2 नहीं दिखा रहे ना, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होने चाहिए। करके देखते हैं। हमारे पास एक जो सेट दे रखा है वो दे रखा है 1 2 और 3। अब मैं इसके अकॉर्डिंग बनाऊं, 1 2 3 के अकॉर्डिंग, दूसरा भी मैं ये ले लेती हूँ, 1 2 3, 1 का पेयर 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, देन 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 के 3 के साथ, देन 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, ये बन जाएंगे। तो इसको क्या करते हैं, लिखते हैं और बनाते हैं। मेरे पास जो रिलेशन आएगा वो ये पेयर बनाते हैं, 1 का पहले 1 के साथ, 1 का मेरे पास 2 के साथ, देन 1 का मेरे पास 3 के साथ, ये बन गया। फिर मैं 2 के साथ देखूंगी तो 2 का 1 के साथ,
2 का 2 के साथ, देन 2 का 3 के साथ। फिर मैं देखो 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ। ये बन गए मेरे पास सारे एलिमेंट्स। ये जो एलिमेंट्स मेरे पास आए हैं सारे, आपके सारे के सारे एलिमेंट्स जो आए हैं ये। अब इसमें चेक करो सिमेट्रिक, तो 1 और 1 है, रिपीट हो रहे हैं, 2 और 2 भी है, 3 और 3 भी है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। नाइदर रिफ्लेक्सिव और नोर ही ट्रांजिटिव, सिर्फ यही बन रहा है। तो अब आप खुद देखो ना यहाँ पे, तो ये रिफ्लेक्सिव भी बन रहा है अगर मैं ये पेयर बनाती हूँ तो। दूसरा अगर मैं चेक करूं, आपको लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ यही पेयर्स लिखने हैं और ये चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, और यही लिखना है कि नॉट रिफ्लेक्सिव और नॉट ट्रांजिटिव या नॉट सिमेट्री या है। बस एक्सप्लेन ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा यही एक बेसिक जो तरीका है ना, आपको यही चीज चेक करनी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ, ये आपका हो गया। अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, आपकी ट्रांजिटिव सिमेट्रिक है, 1 2 है तो 2 1 भी है, और आपका अगर 3 2 है तो 2 3 भी है, तो ये सिमेट्रिक बन रहे हैं आपस में। बट ट्रांजिटिव की अगर मैं बात करूं तो 1 और 1, दूसरा मैंने ले लिया 1 और 2, तो 1 और 2 भी तो आ ही रहे हैं ना, बन रहे हैं ना, तो ये ट्रांजिटिव भी है, तो तीनों पेयर्स बन रहे हैं। तो ये चीज आपको शो करनी थी रिलेशन में। शो आपको ये करना है कि जो 3 1 2 3 का रिलेशन दिया गया है, सिर्फ उसी को देखना है कि ये कंडीशन तो सिमेट्रिक को रिप्रेजेंट कर रही है, बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होगा नहीं। यहाँ पे भी तो चीजें आ रही है, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूं एलिमेंट्स को, देख रही हूँ तो हो रही है ना। तो आपके जो बन गए 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, ये था, ये तो दर्शा रही है दोनों को। बट हमें जो शो करना है वो हमें ये दिखाना है कि ना ही ट्रांजिटिव और ना ही रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक तो बन रहा है। तो देखते हैं कैसे नहीं बनेगा। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूं, इसके और इसके अकॉर्डिंग, 1 2 3 के, 1 2 3, 1 का 2 के साथ, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, यही बनेंगे। पेयर तो वही बन रहे हैं, पेयर तो वही बन रहे हैं ना, आपकी कितनी भी कोशिश कर लो पेयर तो यही बन रहा है। तो ये चीज दर्शा रही है, आपको क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज ही करना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 7। ये क्या कह रहा है, यहाँ पे भी शो करना है कि x एंड y जो है वो रिलेशन में दे रखे हैं, सेम नंबर ऑफ पेजेस है। x एंड y आपके सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन, और यहाँ पे ये इक्विवेलेंस रेशियो रिलेशन भी बना रहा है। तो बिल्कुल सिक्स वाले क्वेश्चन की तरह है। कैसे होगा, मेरे पास 3 दे रखे हैं एक्स वाई, और मैं एक और ले लेती हूँ जेड। मेरे पास एक पेजेस में ये है तो दूसरे भी क्या हो गए, एक्स वाई और जेड हो गए। एक रिलेशन ये ले लिया, दूसरा ये ले लिया। अब मैंने आपको बताऊं कि एक होता है ना डोमेन और रेंज, ये डोमेन से मेरे पास ये रेंज है, ए बी सी एक्स वाई जेड, ये होता है। तो यहाँ मैं क्या करती हूँ, इसका इसके साथ रिलेशन बनाती हूँ, इसका इसके साथ बनाती हूँ, इसका इसके साथ बनाती हूँ, देन इसका इसके साथ, देन इसका इसके साथ पेयर, देन इसके साथ। तो ये चीज हो गई ना, ये पे सारे रिलेशन है एक दूसरे के साथ, तो ये डोमेन अगर मैं पुट करती हूँ तो मेरे पास रेंज की वैल्यू आ जाती है। तो वही चीज है, इसको पुट करूंगी तो मेरे पास ये निकल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डोमेन जो है वो हमारा रेंज पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, पेयर्स बनाएंगे सेम, एक्स का एक्स के साथ बन गया, दूसरा एक्स का वाई के साथ बन गया, एक्स का जेड के साथ, ये बन गया। अब वाई का एक्स के साथ, देन वाई का वाई के साथ, देन वाई का जेड के साथ, उसके बाद जेड का एक्स के साथ, जेड का वाई के साथ, फिर जेड का जेड के साथ। अब मेरे को क्या चेक करना है, मुझे ये चीज प्रूफ करने की इक्विवेलेंस है या नहीं है। क्या प्रूफ करना है दोस्तों, यहाँ पे इक्विवेलेंस है या नहीं, ये चीज मुझे दिखानी है। देखो, तो ये आपको क्या, एक्स और एक्स है, रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं सबसे पहले। पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए।
क्या होता है ए, बी बी होना चाहिए, सी और सी होना चाहिए, ऐसे डी डी होने चाहिए, ई ई होने चाहिए, यही सारे होने चाहिए ना जो सेम है। तो देखो यहाँ पे है एक्स एक्स, दूसरा वाई वाई है, देन जेड जेड है, तीनों चीजें आ रही है, तो रिफ्लेक्सिव में लिख सकते हैं हम। तो रफ करती हूँ मैं, ये आपको समझाने के लिए बताया था। रिफ्लेक्सिव में मैं लिख सकती हूँ, मेरे पास जो रिफ्लेक्सिव पेयर बन रहे हैं वो एक्स और एक्स बन रहा है, दूसरा मेरे पास वाई वाई बन रहा है, और मेरे पास एक जेड का जेड बन रहा है। तो ये मेरे पास बन गए, तो दिस इज रिफ्लेक्सिव, दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अब मैं ऐसे ही आपकी किसकी बात करें, सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं कि सिमेट्रिक में क्या पेयर बन रहे हैं। तो सिमेट्रिक में देखो क्या क्या बन रहे हैं आपके पास, सिमेट्रिक में बन रहे क्या क्या है आपके पास, एक्स वाई, तो वाई एक्स भी होना चाहिए ना, एक्स जेड है तो जेड एक्स भी होना चाहिए है, जेड वाई है तो वाई जेड भी हो गए सारे के सारे आपके सिमेट्रिक। देखो एक्स वाई है, दूसरा वाई एक्स भी है, के बाद एक्स वाई ले लिया, एक्स एक्स जेड है तो जेड एक्स भी है, ये हो गया। अब जेड वाई है तो वाई जेड भी है, ठीक है। अब आपके पास ये बन गए पेयर सिमेट्रिक के, तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन। तो हम कह सकते हैं दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन। ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन बन गया है, ठीक है, ये आपका क्या बन गया, सिमेट्रिक रिलेशन बन गया। नॉर्मल, अब क्या ट्रांजिटिव देखते हैं, तो ट्रांजिटिव में क्या देखते हैं, इसमें पेयर बनते हैं, यहाँ पे लिखती हूँ मैं कि आपका ट्रांजिटिव में क्या देखते हैं। इसमें चेक करो पहले, एक्स और एक्स है, दूसरा मैंने एक्स और वाई ले लिया, मैंने दो पेयर ले लिए, तो उसमें एक्स और वाई भी आना चाहिए, आ रहा है, ठीक है। अगर मैं एक्स एक्स ले लेती हूँ, एक्स जेड ले लेती हूँ, तो एक्स जेड भी आना चाहिए। मान लो मैंने पेयर लिया है एक्स और एक्स, दूसरा लिया है एक्स और जेड, तो एक्स और एक्स और एक्स और जेड आ गया, तो एक्स और जेड भी आना चाहिए, एक्स और जेड है, एक्स जेड ये रहा, तीनों चीज कंटेन हो रही है। तो ये आपका क्या हो गया, ये भी आपका क्या बन गया, ट्रांजिटिव बन गया। दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन, राइट। ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन, तीनों चीजें सेटिस्फाइड हो गई, क्या हो गया कि तीनों चीजें आपकी सेटिस्फाइड हो गई है, तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ पेजेस सेम इज इक्विवेलेंस रिलेशन बना रहे हैं, तीनों आपस में क्या बना रहे हैं, एक दूसरे से इक्विवेलेंस रिलेशन बना रहे हैं, ठीक है। तो तीनों चीजें जब सेटिस्फाइड हो जाती हैं, जब आपकी रिफ्लेक्सिव, आपकी सिमेट्रिक और इक्विवेलेंस, तीनों चीजें क्या हो गई, ये ऑल आर सेटिस्फाइड एंड मेक इक्विवेलेंस रेशियो। क्या हो गया आपका, ये इक्विवेलेंस रेशियो रिलेशन बना दिया, सॉरी, इक्विवेलेंस रिलेशन बना रही है। राइटिंग में मत जाना, राइटिंग थोड़ी मैंने बेकार से लिख दिया, बट नॉर्मल है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्यों बना रही है, क्योंकि तीनों सेटिस्फाइड हो गई है, हमारे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में देखा हमने कि तीनों के तीनों क्या हो गई हैं, सेटिस्फाइड हो गई हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8 इंपॉर्टेंट भी है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए, आपको क्या दे रखा है कि रिलेशन आर दे रखा है 1 2 3 4 5 तक, ए बी सच दैट ए माइनस बी इज एन इवन, ए और माइनस बी करना है, और वो जो माइनस करने पे नंबर आएगा वो इवन होना चाहिए।
क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। उसके बाद ये भी चेक करना है, शो करना है कि 1 2 1 3 5 हर एक से रिलेट कर रहे हो, बट 2 और 4 रिलेट नहीं कर रहे हो। 1 3 5 तो करेंगे क्योंकि वो ओड नंबर है, बट 2 और 4 नहीं करेंगे ईच अदर एक दूसरे से। बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेट टू एनी 2 और 4। जाहिर सी बात है, ये एलिमेंट्स इससे बिलोंग करेंगे नहीं। एक ओड है, एक इवन है, तो दोनों आपस में रिलेट नहीं कर रहे ना, तो ये चीज तो प्रूफ हो जाएगी। और पहले हम नॉर्मल निकालते हैं कि ये इक्विवेलेंस रेशियो रिलेशन बना रहे हैं या नहीं बना रहे। देखें, चलो रिलेशन सेट क्या दे रखा है, 1 2 3 4 5, ये है, ये दे रखा है। अब बोला है गिवन बाय आर, जो दे रखा है वो दे रखा है रिलेशन आर ए बी ब्रैकेट में सच दैट ए माइनस बी इज इवन। ये आपका इवन हो गया। आपको क्या करना है, आपको इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करना है। तो मान लो मैंने ए 1 लिया, दूसरा भी 1 ले लेती हूँ, बी भी 1 लिया, 1 माइनस 1 0, तो 0 आपका इवन नंबर है। यहाँ पे ये चीज याद रखना, इवन नंबर होते क्या हैं, पहले तो 2 4 6 8, तो 0 भी होगा आपका इवन नंबर, क्योंकि ये यहाँ यूज होगा। आपका 10 ये होगा, यहाँ पे यूज हो रहा है इसलिए मैं कहूंगी। तो देखो यहाँ क्या कर देना है कि मैंने 1 माइनस 1 करा, कंडीशन चेक करने के लिए 1 माइनस 1 करा, 0 आ गया, इवन है। फिर मैं क्या कर दूंगी, 1 माइनस 2 करूंगी, 1 माइनस 2 करूंगी अगर, तो माइनस का 1, ये इवन है नहीं है, तो ये नहीं बनेगा पेयर। वही नंबर्स लेने हैं जिन्हें सेपरेट करने पर इवन नंबर आए। इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा ध्यान से समझो। तो देखो 1 माइनस 1 कर दिया, 0 आ गया। सेकंड 1 नहीं हो रहा था, फिर मैंने क्या कर दिया, 1 माइनस 3 करेंगे। अगर मैं 1 माइनस 3 करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 2, नेगेटिव है। यहाँ पे ये तो नहीं बोला कि नेगेटिव लो पॉजिटिव लो, मान लो मैं ये नहीं लेती, बट मुझे नंबर जो लेने हैं वो इन्हीं में से लेने हैं ना। तो सेकंड 1 माइनस 1 करा, 1 माइनस 2, 1 माइनस 3 हो सकता है, तो मेरे पास आ जाएगा 2, हो जाएगा। तो बनाते हैं पेयर। पहला 1 और 1 था, दूसरा 1 में से 2 जाएंगे, 1 बचेगा, नहीं आ रहा, 1 में से 3 गए तो मेरे पास 2 आएगा, 1 और 3 हो जाएगा। 1 और 4 नहीं होगा, 1 और 5 हो गया। एज इट इज 2 में से 1 जाएगा तो आपके पास हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा नहीं, 3 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा। और क्या बन सकते हैं पेयर आपके, 4 में से 2 जाएगा या 2 में से 4 जाएगा तो भी होगा। तो 2 में से 4 गया, 4 में से ये नहीं जाएगा, 3 में से 1 हो गया, ठीक है, यही बनेगा और तो कुछ नहीं बनेगा। 5 में से 3 गया, 3 में से 5 जाएगा या 5 में से 3 जाएगा, 2 आ रहा है ना। आपके मिला के पेयर्स बन गए। अब ये चेक करो कि रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक है क्या है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या 1 1 है, आ रहा है। और कोई पेयर बने ना बने, 1 और 1, रिफ्लेक्सिव के लिए देख लेते हैं, 1 और 1 आ रहा है, बन गया 1 और 1 जो आ रहा है। दूसरा, दूसरी अगर चीज देखूं सेकंड में, क्या सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक के लिए क्या देखोगे, 1 3 है तो 3 और 1 भी है, 2 4 है तो 4 और 2 भी है, तो लिख दो इसके लिए 1 3 3 1। दूसरा 1 5 है, 5 1, 5 में से 1 जाएंगे तभी तो 4 बचेगा, हो गया आपके पास। अब देखो यहाँ पे 1 और 5 हो गया, दूसरा 5 और 1 हो गया। फिर और पेयर देखोगे क्या हो जाएगा आपका, 2 और 1, 1 और 2 भी तो आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, आ सकते हैं। एक सेकेंड, नहीं 2 और 1 नहीं होगा ना आपका, ये कैसे लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, 2 और 1 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 2 में से 1 जाएगा, 1 आपको इवन नहीं है। 5 में से 1 जाएगा, 4 है, 1 में से 4 है, 3 में से ये 1 गया, 2 बचा, तो इवन है। और आपके पास 3 और 5 हो जाएगा, और 5 और 3 हो जाएगा, ये आपके पास पेयर बन गए। तो इसका मतलब हो गया ये सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है। आप ट्रांजिटिव भी चेक कर लेते हैं कि ट्रांजिटिव है या नहीं है।
तो ट्रांजिटिव में देखो क्या कर देना है आपको। अब वन वन पेयर लिया, मैं 1 और 3 लेती हूँ तो 1 और 3 भी आ रहा है कि नहीं आ रहा? 1 और 3 भी आ रहा है। तो ये चीज हो गई आपकी। कोई भी पेयर ले लो प्रूफ करने के लिए। 1 और 1, दूसरा 1 और 3 लिया तो 1 और 3 आ ही तो रहे। या मैं ले लूं, मान लीजिए मैंने क्या लिया, 4, 4 तो नहीं है, 3 5 लूंगी, दूसरा आपका यही होगा। तो ये चीज अप्लाइड होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इक्विवेलेंस है क्योंकि ये तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो दिस इज इक्विवेलेंस, दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बना रहा है ये आपका? इक्विवेलेंस रिलेशन बना रहा है। क्या हुआ आपका? ये इक्विवेलेंस रिलेशन बना रहा है। अब आगे देखो, बोला है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ 1 2 3 5 रिलेटेड टू ईच अदर। यहाँ देखो 1 3 5 एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। 1 3 5, 1 3 से 3 5 से, 1 3 से 3 5 से, 1 5 से, 3 1 से, 3 5 से, 5 3 से, ये सारे एलिमेंट्स से रिलेट कर रहे हैं, कर रहे हैं। सेकंड, अगर देखो 2 और 4 आर रिलेट टू ईच अदर, 2 और 4 रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से या नहीं कर रहे हैं? हम यहाँ 2 और 4 लिख सकते हैं, ये भी है 2 और 4 है ये भी। बट 1 और 3 5 2 और 4 से नहीं करेंगे क्योंकि एक इवन है दूसरे ओड है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी था, थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। इससे रिलेटेड इसी के टाइप के और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, इसी के टाइप्स के, ठीक है, और भी करना। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्या बोला गया है आपको, क्वेश्चन 9, शो करना है ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल्स टू दिस। आपको कंडीशन दी है, सेम वही है, दो पार्ट्स में अब इसको करना है। मैं समझाती हूँ, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। देखो कैसे, क्या बोला गया है, शो करना है कि हर एक एलिमेंट रिलेशन आर सेट ए में, क्या बोला गया है कि क्या बना हुआ है फंक्शन आर सेट ए। पहला जो दे रखा है ए, एक्स बिलोंग जेड, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, 0 जो है वो एक्स से बड़ा है, छोटा है और इक्वल भी है, और 12 गिवन बाय, ये दे रखा है। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 0 से बड़ा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 0 के इक्वल भी है तो 0 भी इंक्लूड। ये बन गया आपका सेट, ए सेट बन गया। अब क्या करना है, फर्स्ट रिलेशन दे रखा है ए बी सच दैट ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। ए और माइनस बी करना है, पर वो 4 का मल्टीपल भी होता है। अब 4 के मल्टीपल्स होते क्या है, 4 का मल्टीपल 0 भी होगा क्योंकि 4 इंटू 0 0 है, तो वो भी होगा। 4 1 4 होगा, 8 होगा, आपका 16 हो गया, 20 हो गया। यही होंगे कि ये नहीं होंगे, बताओ। 4 3 जा 12 होगा, फिर 16 आएगा, ये आपका हो गया 12, और उसका 16 हो गया, देन आपका 20 हो गया, देन 24। तो ये आपके मल्टीपल्स आ गए। अब मुझे ऐसे कैसे दो नंबर्स लेने हैं और वो इनको मल्टीपल्स होने चाहिए, किसके, 4 के मल्टीपल्स। तो मान लो अगर मैं 0 लेती हूँ, 0 0 0 इंटू 0 0 होगा, बस 0 इंटू 1 0 आगा, वो भी है। 2 इंटू 2 4 आ रहा है, तो ये पेयर बन गए, बनाते हैं पेयर। 2 इंटू 2 4, 2 3 जा 6 नहीं है, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 2 4 के साथ हो जाएगा। फिर देखो और कौन से पेयर बन जाएंगे आपके, 6 4 जा 24 हो गया, 4 और 6 का बन जाएगा। और आपके पास क्या बन जाएगा, 8 4 जा हो जाएगा 32। ऐसे और आपके भी पेयर 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 बनते रहेंगे जितने मर्जी। ये आपके नॉर्मल पेयर बन गए। क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, ये जी 1 2 2 मैच हो रहा है, रिफ्लेक्सिव है। तो 2 और 4 है तो कि 4 और 2 होगा, हो भी सकता है नहीं भी। तो यहाँ पे हमें यही कंडीशन देखनी थी कि रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव होगा। जब 2 2 इंटू है, 2 को 4 से इंटू करो या 4 को 2 से इंटू करो, आंसर क्या आना है, 8 ही आना है, और 8 4 का मल्टीपल होता है, तो आप 4 और 2 भी लिख सकते हैं इसमें। तो ये क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव भी हो रहा है, ट्रांजिटिव भी, ओ सिमेट्रिक भी हो रहा है। बट ट्रांजिटिव में देख लेते हैं, तो 2 और ये आपका हो गया
एक सेकेंड, ये आपका जो सेट था ये था 0 1 लिया था हमने, यहाँ 2 और 2 लिया था। अगर 2 और 2 है, 2 2 बिलोंग हो रहा है तो 2 और 4 भी होना चाहिए, 2 और 4 भी आ रहा है, तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। मतलब कि तीनों चीजें सेटिस्फाइड हो रही है, इक्विवेलेंस है, ठीक है, और मल्टीपल भी है, उस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना है। तो क्वेश्चंस आपके बिल्कुल एज इट इज सेम ही होंगे, सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं, सारे के सारे पूरी एक्सरसाइजेस रिफ्लेक्सिव निकालना है, सिमेट्रिक निकालना है क्या होता है, और इसके साथ रिफ्लेक्सिव निकालना है, सिमेट्रिक निकालना है, ट्रांजिटिव निकालना है, बस और कुछ नहीं करना पूरी एक्सरसाइज में। आप बहुत ही आसानी से इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। बस ये 3 चीज निकालना सीख लो, उसको कंडीशंस को कैसे करना है, तो आपको इजी लगने लगेगा, आपको टफ लगेगा ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं लगेगा, टफ है ही नहीं, क्योंकि टफ तो तब होता ना जब आप इसे करते ही नहीं, करोगे तो टफ भी आसान लगेगा, करो फिर। देखो सेकंड पार्ट भी दे था इसका, a इक्वल्स टू b, अगर 1 1 1 के इक्वल 2 2 के इक्वल 3 4 के इक्वल नहीं, इसमें क्या हो जाएगा कि ये रिफ्लेक्सिव सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा आपका, रिफ्लेक्स करेगा। क्या करेगा, क्योंकि इक्वल दिखाना है और बी को, बाकी आपका ना ट्रांजिटिव होगा और ना ही आपका क्या असिमेट्रिक होगा। तो ये वाला ट्राई आप खुद करना, ठीक है, ट्राई दिस वन, आपसे हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 10। अब आपको ऐसे एग्जाम्पल्स कुछ लेने हैं, क्या लेना है, कुछ आपको ऐसे एग्जाम्पल्स लेने हैं इन रिलेशंस के अकॉर्डिंग। सिमेट्रिक बन रहा है पर ना रिफ्लेक्सिव और ना ही ट्रांजिटिव, तो अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई भी वैल्यूज आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं बिल्कुल आसानी से, ठीक है। देखो कैसे, पहले ले लेते हैं, सिमेट्रिक है पर ना तो रिफ्लेक्सिव है और ना ही ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो मैं कोई भी पेयर बना सकती हूँ, क्या ले सकती हूँ इसके एग्जाम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल सिमेट्रिक हो बट नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, राइट, यही होना चाहिए कि वो ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक होना चाहिए। क्या ले सकते हो, पेयर बना लो अपने अकॉर्डिंग, सिमेट्रिक होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव नहीं है तो 1 और 0 ले लो, चलो नहीं हो रहा। दूसरा ले लेते हैं 2 और 4 ले लेते हैं, नहीं है। फिर मैं ले लेती हूँ अगर 2 और 6, नहीं हो रहा। मैं और ले लेती हूँ आपका, ये बना दिया मैंने रिफ्लेक्सिव के लिए, अब मैं ट्रांजिटिव के लिए भी बना देती हूँ। सिमेट्रिक के लिए बनाते हैं पहले, सिमेट्रिक के लिए क्या हो जाएगा आपके पास 1 और 1 है, दूसरा 1 और 3 है, तो 1 और 3 भी आना चाहिए। प्रूफ, अपने अकॉर्डिंग कोई भी एग्जाम्पल्स ले लो आप, अपने अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, कोई भी एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जस्ट एग्जाम्पल्स लेने हैं रफली, नो आपको और कोई इतनी टेंशन नहीं कि ये नंबर मैच हो रहा है नहीं हो रहा, नहीं, सिंपल। नेक्स्ट देखो, अब क्या सिमेट्रिक तो हो गया, बन रहा है, बट ट्रांजिटिव भी नहीं होना चाहिए, तो ट्रांजिटिव में क्या हो जाएगा, ये था, ये आपका ट्रांजिटिव बन रहा है, सिमेट्रिक बना दिया मैंने, 1 है तो ये 2 2 हो गया, दूसरा 2 3 है, एक आपके पास 3 2 है, ये तो बन रहे हैं ना पेयर, तो वो सिमेट्रिक हो रहे हैं। बट 1 और 1 है मान लो, और मेरे पास 1 है, दूसरा क्या है मेरे पास 2 है, तो अब देखो 1 और 1 है, 1 और 2 है, तो 1 और 2 भी तो आ रहा है, नहीं होगा, यहाँ लिख दो 4, तो यहाँ लिख दो 4 और 1, क्या हो रहा है, 1 और 1 है तो 1 और 4 भी होना चाहिए, पर यहाँ 1 और 4 नहीं है, 4 और 1 है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ, नॉट ट्रांजिटिव। और आपको यही एग्जांपल्स लेने थे, तो अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी एग्जांपल्स कोई भी वैल्यू ले सकते हो, बस आपको जो कंडीशन दी है उसको फुलफिल करना है कि सिमेट्रिक है पर वो ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो वो चीज आपको दिखानी है, वो करनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे ही आपके पास यहाँ पे देखो सेकंड दे रखा है ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉर सिमेट्रिक, क्या बोला है कि ट्रांजिटिव है पर वो रिफ्लेक्सिव नहीं है और सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव दिखाना है,
रिफ्लेक्सिव नहीं दिखाना, सिमेट्रिक नहीं, तो इसमें क्या करोगे? लिख दो इसके भी एग्जाम्पल, यहीं लिखती हूँ उसके सामने ही। क्या ट्रांजिटिव होना चाहिए, तो ट्रांजिटिव का एग्जाम्पल ले लो, 1 और 2 है मेरे पास, दूसरा मेरे पास 2 और क्या 4 है, और इसके पास फिर 1 और 4 भी होना चाहिए। तो ये तीनों चीज आ गई। क्या है कि 1 और 2 है, दूसरा 2 और 4 है, तो 2 2 मैच हो रहे हैं यहाँ, और 1 और 4 भी आने चाहिए, 1 और 4 भी आ गए। तो ये क्या हो गया आपका ट्रांजिटिव का एग्जाम्पल हो गया, प्रूफ। और बोला है कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होने चाहिए, तो इसमें और पेयर लिख दो, 1 0 नहीं हो रहा। क्या आपके पास 1 और 0 रिफ्लेक्सिव है? नहीं। क्या 1 और 6? नहीं। ये देखो 6 और 1 है, 6 और 2 लिख लो। ये 6 और 2 है, क्या 2 और 6 होंगे? नहीं है। तो ये आपका क्या हो गया, ट्रांजिटिव है बट रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं है, तो ये आपका एग्जाम्पल लिख दिया। अपने अकॉर्डिंग आपको एग्जाम्पल्स लेने हैं, बिल्कुल आसान आसान से, इजी इजी से। थर्ड देख लो, थर्ड में क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है पर ट्रांजिटिव नहीं है। अब दो कंडीशन बोल दिया, तो दो कंडीशन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं एग्जाम्पल। क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, तो क्या होना चाहिए इसका एग्जाम्पल थर्ड वाले का, 1 1 रिफ्लेक्सिव हो गया, 6 6 रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक भी है, मान लो 6 और 2 है, तो 2 और 6 भी है। अब यहाँ पे इसमें देखो, क्या 1 1 6 कुछ भी ऐसा है आपका, 6 और 6 आ रहा है, देखो 2 और 2 यहाँ भी है, तो 6 और 6 भी यहाँ आ रहा है, तो ये ट्रांजिटिव का भी एग्जाम्पल हो गया ना, तो रफ कर दो, 5 और 5 ले लो। बट ये ही आपका एग्जाम्पल जो लिया है, इसमें कोई ट्रांजिटिव नहीं बन रहा, सिर्फ आपका सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव को शो कर रहा है, तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए, थर्ड वाले को अप्लाइड हो गया। ऐसे ही आपको फोर्थ है आपका और फिफ्थ है, ये आपका रिफ्लेक्सिव, ये आपका सिमेट्रिक, बिल्कुल एज इट इज सेम है। यहाँ पे क्या करना है कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। ऐसे ही आपका सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है बट नॉट रिफ्लेक्सिव, ये चीज नहीं है। तो आपको क्या करना है, सारे एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन आएंगे, अपने रफली एग्जाम्पल्स लो, बस उन तीन चीजों को ध्यान रखना कि रिफ्लेक्सिव में कौन सी कंडीशन होती है, सिमेट्रिक में कौन सी होती है और ट्रांजिटिव में कौन सी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11 देखो आपका क्या कह रहा है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन given that by r pq distance of the point p from the origin is same as the distance of point q from the origin। क्वेश्चन बड़ा अजीब सा लगेगा पढ़ के, बट अजीब है नहीं। देखो कैसे शो करना है, आपको क्या चीज दिखानी है कि आपको एक सेट दे रखा है, उसके सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो रिलेट कर रहे हैं, बट पी जो है वो 0 = 0 के नहीं होगा, एक सर्कल से जो पास हो रहा है, ओरिजिन एज अ सेंटर। मान लो आप ग्राफ बनाते हो, आपने एक पॉइंट लिया, ये ओरिजिन ले लिया सेंटर का, ये सेंटर है आपका ओ, ठीक है। यहाँ से आपने एक लाइन दे दी पी, और आपके पास एक जा रही है ये क्यू, इनके बीच में जा रही है आर, मान लो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, राइट, ये आपके पास जा रही है, तो पेयर बनाओ फिर, R1 R2 R3, दूसरा भी R1 R2 R3, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, वैसे पेयर बना दो और चेक करो कि ये प्लेन बन रहे हैं नहीं बन रहे, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। वही चीज हर वक्त आपको बार बार सेम वही करना है। R1 का पेयर बन रहा है किसके साथ, पहले R1 के साथ, ये आपका एक रिल बन गया, दूसरा पेयर बन जाएगा R1 का R2 के साथ, फिर आपका बन जाएगा R2 का R3 का, R1 का ही बनेगा 3 के साथ, सॉरी। अब देखो R1 हो गया, ये हो गया, अब देखो R2 R1 के साथ है, फिर R2 देखो R2 के साथ है, देन देखो R3 के साथ है, अब देखो R2 हो गया, R2 3 के साथ, R3 आपका R1 के साथ हो जाएगा, ये हो जाएगा इसके साथ, ये इसके साथ, फिर R3 R2 के साथ, देन R3 के साथ। अब देखो इक्विवेलेंस भी बनेगा, सब कुछ बनेगा, कैसे बनेगा यहाँ चेक करो ना, R1 है, किसको R1 किससे बता रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्सिव है, R2 R3 किसके बन गए पेयर, रिफ्लेक्सिव के पेयर बन गए।
R1 R1 R2 R2 और R3 R3 रिफ्लेक्सिव के पेयर्स बन गए। क्या बन गए? रिफ्लेक्सिव के पेयर्स बन गए। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव के बन गए। आप सिमेट्रिक की भी बात कर लेंगे तो सिमेट्रिक भी ये देखो R1 R2 देन R2 R1 देन R3 R1 R1 R3 ये बन गया। बन गए। तो सिमेट्रिक के लिए भी देख लो। सिमेट्रिक के लिए क्या हो जाएगा अब आपके पास? अब सिमेट्रिक के लिए क्या हो गया? R1 R3 दूसरा, तो ये डॉट 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 आपके पेयर्स बन गए सिमेट्रिक के भी। ऐसे ही आपके पास ट्रांजिटिव भी बनेगा। R1 R2 है तो R1 R3 R1 R2 लेते हैं, ये पेयर लिया मैंने। तो ये जो R2 है वो दूसरे में भी होना चाहिए ना। यहाँ देखो तो R1 R1 भी कंटेन हो रहा है, तो ये ट्रांजिटिव भी है, तीनों पेयर्स बन रहे हैं। तो ये चीज आपकी शो हो रही है कि इक्विवेलेंस भी है। ठीक है, यहाँ पे हमें इक्विवेलेंस प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया बिल्कुल एज इट इज। सारे क्वेश्चंस पूरी एक्सरसाइज बार बार वही बोलूंगी, वही चीज है, वही बार बार रिपीट हो रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है? शो करना है बिल्कुल एज इट इज सेम है 11th क्वेश्चन की तरह। ये आप खुद ट्राई करोगे बिल्कुल एज इट इज। क्या दे रखा है कि ट्राइंगल्स देखने हैं, T1 T2 है जो सिमिलर है T1 T2 के साथ। कि अगर एक में आपने T1 में लिया T2, दूसरा भी T1 T2, मतलब इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसके साथ बना दोगे पेयर। अगर T1 T2 हो गया, T1 T1 हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया। फिर दूसरा T2 1 के साथ, ये यहाँ पे सिमेट्रिक भी हो गया, और T2 T2 के साथ रिफ्लेक्सिव भी हो गया। अब T1 T2 है, यहाँ 2 है, T1 भी आ रहा है, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया और रिफ्लेक्सिव। तीनों को, तीनों पेयर्स को प्रूफ कर रहा है। तो ये 3 राइट एंगल्स ट्राइंगल्स जो आपके बन गए, ये भी आपके क्या रिलेट कर रहे हैं? इक्विवेलेंस। सारे क्वेश्चन ही आपको ये करना है, ये क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है। ठीक है, बहुत इजी है, मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन 11 की तरह है। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट बोला है शो करना है रिलेशन आर डिफाइन इन अ सेट ए ऑल पॉलीगन्स एज, बिल्कुल एज इट इज ही 11 13 14 आपके हो गए। 13 14 जो क्वेश्चन है वो भी 11 12 की तरह ही है, बिल्कुल सेम। एलिमेंट्स ए रिलेट टू टी। ठीक है, तो 13 एंड 14 भी आपको खुद ही ट्राई करना है, बिल्कुल एज इट इज सेम है। कि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, फिर मैं आपको डाउट्स क्लास के लिए भी प्रेफर करूंगी कि किन किन चीजों में जो मेन आपको है। डाउट्स आएगा नहीं क्योंकि हमने एक ही टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कर लिए हैं, तो डाउट आने के चांस ही नहीं है। ये रिफ्लेक्सिव हो गया। ट्रांजिटिव में क्या देखना होता है वो देखो। रिफ्लेक्सिव में है ए ए बी बी, ट्रांजिटिव में ए बी हो गया, दूसरा बी और सी हो गया, तो ए और सी आना चाहिए। सिमेट्रिक में ए बी है तो बी ए होना चाहिए। तीनों चीजें चेक करो, ये हो रही है तो इक्विवेलेंस है, बस और कुछ नहीं, गेम खत्म। यहाँ पे खन्नास फिल्लास हो जाता है बिल्कुल ही। नेक्स्ट देखो, ये भी एज इट इज सेम है, खुद ही आपको ट्राई करना है, बस आपको जो लाइन रिलेट करनी है वो ये है कि अगर x1 ले रहे हो तो 2 इंटू 1 प्लस 2, ये 4 हो गया, y के इक्वल होना चाहिए, 6 होना चाहिए दोनों साइड। इस कंडीशन को ध्यान में रखकर क्वेश्चन को करना है। ठीक है, पैरेलल लाइंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 देख लो, इसमें क्या बोला है कि एट आर, अब क्या बोला है कि आपको करेक्ट करना है। इन 4 ऑप्शन दिए, इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है, आपको ये बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। क्या बोला गया है, देखो जो रिलेशन बना है 1 2 3 4 के बीच में बना हुआ है, ये बने हुए लिखे हुए सेट्स। करेक्ट बताना है कि पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। मेरे पास क्या पेयर है, पहले मैं लिख लेती हूँ यहाँ पेयर्स, इजी रहेगा आपको। 1 R इक्वल्स टू 1 2 है, 1 2 हो गया, दूसरा आपके पास 2 और 2 है, थर्ड आपके पास जो है वो 1 4 4 हो गया, एक 1 और 1 भी है, देन 1 3 हो गया, देन 3 3 हो गया, देन 3 2 हो गया। ये आपके बन रहा है। ठीक है, एक सेट बन रहा है।
अब देखो क्या चेक करना है, पहला देखो आर जो है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, पर ट्रांजिटिव नहीं है। चेक करें, रिफ्लेक्सिव है 1 2 2 है 1 1 भी है। ये देखो बट सिमेट्रिक है 1 2 है, तो 2 1 है कहीं नहीं है, 2 2 है 4 4 है, 2 2 नहीं है, 3 2 नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक तो नहीं है, जो दे रखा है, तो ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया, ये नहीं हो रही कंडीशन अप्लाई। सेकंड देख लेते हैं। अब सेकंड में देखेंगे, बोला है कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, पर सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव तो है, देखो रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। ट्रांजिटिव भी है, अगर 1 2 है, दूसरा 2 2, तो 1 और 2 है, पर और अदर पेयर्स। ट्रांजिटिव भी है पर सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक भी तो बन रहा है यहाँ पे, तीनों चीजें बन रही है, तो यहाँ पे ये भी अप्लाइड नहीं होगा। थर्ड देखो, आर सिमेट्रिक है, 1 और 2 है, तो 2 और 1 भी होगा। एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव भी है पर रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये सेकंड वाली कंडीशन यहाँ तीनों बन रही है, तो आपके पास क्या हो जाएगा कि सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि सेकंड है यहाँ पे सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव तो बन रहा है ना, बन रहा है रिफ्लेक्सिव, तो ये नहीं हो रहा इक्विवेलेंस रिलेशन। सेकेंड वाली कंडीशन आपकी ठीक है, तो आपको यही करेक्ट करना है। मान लो 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए कि चेक करना है कि पेयर्स दे रखे हैं, उसमें रिफ्लेक्सिव क्या है और आपका सिमेट्रिक क्या है या ट्रांजिटिव दे रखा है नहीं दे रखा है, तो उन कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको चेक करना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लो। अब नेक्स्ट क्या बोला है, क्वेश्चन 16, लेट आर बी द रिलेशन दे रखा है इन द गिवन सेट एंड गिवन बाय आर इक्वल्स टू दिस, ये इक्वल्स टू बी माइनस 2, जो बी 6 से बड़ा है। यहाँ देखो इन चारों को अकॉर्डिंग चेक करते हैं। पहले 2 और 4 है, ये कंडीशन मुझे करनी है प्रूव कि, और बी जो है वो आपका 6 से छोटा होगा। बी क्या होगा आपका 6 से छोटा होना चाहिए, तो बी हमें पास 4 है, 4 माइनस 2 और ये 2 है, ये 2 2 दोनों बराबर हो गए 6। ठीक है, ये वाली पहली रहने देते हैं। सेकंड देखो, अगर मैं 8 लेती हूँ, 8 में से मैं 3 5, तो वो इक्वल आ रहा है, ये चीज इक्वल आ गई, पर यहाँ इक्वल आया नहीं आएगा। 8 में से 2 माइनस करती हूँ 6, 6 के इक्वल भी आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से माइनस करूंगी 7 माइनस 2 8 5 नहीं है। अब देखो यहाँ पे कौन सी अप्लाइड, ये तो बराबर आ गया ना, मुझे क्या देखना है कि बी की जो वैल्यू है वो 6 से बड़ी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 6 से बड़ी, ये तो 2 छोटा है, तो 6 से बड़ी तो यही है, सी वाला पार्ट। ऐसे ही करना है। अब क्या करना है, आपके 16 क्वेश्चंस फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तीनों में आगे हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और चीजों के बारे में पढ़ेंगे, बट अभी तक हमने पढ़ा रिलेशंस में 3 चीजें पढ़ी हैं दोस्तों, बहुत ध्यान से पढ़ना कि तीनों रिलेशन में हमने क्या क्या पढ़ा था, वही चीजें उसकी प्रैक्टिस करो अच्छे से। 3 चीजें पूरी एक्सरसाइज उस पर बेस्ड है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और थर्ड ट्रांजिटिव। ये रिलेशंस पढ़े हैं, तीनों रिलेशंस पढ़े हैं, और तीनों रिलेशंस क्या बनाते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बनाते हैं, जब तीनों के तीनों सेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, आपको सिर्फ यहीं तक प्रैक्टिस करना है, बिल्कुल मन लगा के।